हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। हम ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, नदियाँ में हमने पढ़ ली थी गंगा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए थे। गंगा की नदी की भारत में कितनी लंबाई है, गंगा नदी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे सब पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी में आज जो नदियाँ देखने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, सांगको नदी, दिसांग नदी, जमुना और मेघना। देखने को तो आपको ये काफ़ी नाम लग रहे होंगे, लेकिन ये नाम जो है केवल एक ही नदी के नाम हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के। ब्रह्मपुत्र नदी को इन नामों से पुकारा जाता है, इन नामों से बुलाया जाता है, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, किस स्थान पर इस नदी ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है ये जानेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। इस नदी पे कौन कौन से आपके दर्रे हैं या कौन कौन से इस पर बांध बनाए गए हैं, कौन कौन किस किस स्थानों पर ये है, ये सब आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। आज ये भारत है और भारत का हमें केवल ये वाला एरिया चाहिए जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। ये असम यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा पश्चिम बंगाल और ये आपका मेघालय। जो ऊपर ये सिक्कों की तरह तैयार कर रहा है, मतलब एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का धरना, मतलब सिक्किम, ये सिक्किम है। लेकिन इनमें से भी केवल और केवल हमें जो जानना है आज अरुणाचल प्रदेश और असम के बारे में, क्योंकि दो ही राज्य जो भारत की ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये केवल दो राज्यों से होकर जाती है। एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश, सेकंड आपका असम। क्लियर। भारत की सबसे लंबी नदी की यदि बात करी जाए, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। उसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे पवित्र नदी की बात करी जाए तो भी गंगा नदी है। लेकिन यदि भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो भारत की सबसे चौड़ी जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की यदि कुल लंबाई देखी जाए, कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। लेकिन उसमें से जो कुल भाग भारत में है, इंडिया में जो भाग है, उसका जो भाग है वो है केवल आपका 1375 किलोमीटर लगभग। क्लियर, 1375 किलोमीटर ये है। और ब्रह्मपुत्र नदी, अब शुरू करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है आपका ये चीन। जो चीन है, चीन में एक स्थान है तिब्बत, तिब्बत से, और तिब्बत में एक पहाड़ी है जिसका नाम है चुम युम दुम। ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी से ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी चलकर यहाँ पे एक पर्वत है ब्रह्मपुत्र, इस पर्वत के पीछे से होकर असम में से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में को निकलकर और ये आपकी बांग्लादेश में पहुंच जाती है। तो केवल आपके दो राज्य से होकर जाती है, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश, एक आपका असम। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह है ईटानगर। ईटानगर। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम, पुराना नाम क्या था, तो पहला जो उसका नाम था वो था नेफा नगर। नेफा नगर। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगको नाम से जाना जाता है। सांगको नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नाम चरभा। क्वेश्चन ये आए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य से बाहर निकलती है? असम से। ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत के पीछे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो पर्वत का नाम है नाम चरबा। ठीक है,
ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिसांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिसांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिसांग नदी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी थी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन जो नाम था वो था नेफानगर। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिसांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से किस राज्य में पुकारा जाता है, किस स्थान पर पुकारा जाता है? तो वह है आपका असम। असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहाँ पुकारा जाता है, तो असम। दिसांग किस राज्य में पुकारा जाता है? अरुणाचल प्रदेश। आपका सांग को किस स्थान पर पुकारा जाता है? तो चीन। कहाँ से निकली? तिब्बत से। तिब्बत के किस पर्वत से? चुमयुंगदुम। और ये तिब्बत कहाँ पे है? आपका चीन में है फिलहाल। अब आगे देखेंगे असम। असम में हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 दर्रे हैं, 1, 2 और 3। तीनों दर्रों का नाम देखेंगे। ये 3 दर्रे हैं। इन दर्रों का नाम जो है आपका, एक का नाम है दबांग, सेकंड का जो नाम है वो है आपका डिब्रूगढ़, और जो लास्ट है आपका वे है लोहित दर्रा। लोहित दर्रा। क्वेश्चन आए दबांग, डिब्रूगढ़, लोहित दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्लियर हो गया। सेकंड, इसके बाद यहाँ पर एक नदी द्वीप है जिसका नाम है, इसका नाम है आपका माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप। क्वेश्चन ये आए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। और किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कार्बन रहित स्थान कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। यहाँ पर कार्बन रहित का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बहुत कम मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में प्रदूषण होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बन रहित प्रदेश कहते हैं, कार्बन रहित स्थान कहते हैं। तो भारत में कार्बन रहित स्थान कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। ये कहाँ पर है? असम में। किस राज्य में? असम में। और किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की जो राजधानी है वो है आपकी दिसपुर। दिसपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी किस राज्य में स्थित है? असम में। और किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। एक यहाँ पर अभ्यारण्य है जिसका नाम है काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है? ये काजीरंगा अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य वो होता है जहाँ पर विलुप्त प्रजाति को, विलुप्त जीवों को सुरक्षित स्थान दिया जाता है, सुरक्षित वातावरण दिया जाता है, उसे अभ्यारण्य कहते हैं। तो ये काजीरंगा अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। किस नदी पर स्थित है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके। इसके बाद यहाँ पे एक और है जिसका नाम है आपका मानस अभ्यारण्य। एक और अभ्यारण्य है जिसका नाम है मानस अभ्यारण्य। मानस अभ्यारण्य एक नदी है जो आपकी इससे सिक्किम से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, जिसका नाम है, इसका नाम आपका तीस्ता। क्वेश्चन ये आए तीस्ता नदी किस राज्य से निकलती है? तो सिक्किम।
किस नदी में मिलती है? ब्रह्मपुत्र। तीसरा विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और बांग्लादेश। ये आपका नीचे जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश। तीसरा विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश। कारण है तीसरा जो नदी है इसका जल मीठा जल है, स्वच्छ जल है। बांग्लादेश वाले इस जल का 80% भाग यूज करने के लिए कहते हैं, भारत वाले इनको केवल 20% जल देते हैं। एक और कारण है, ये जो जल, ये नदी है, ये ऊपर से नीचे की ओर आती है तो सिंचाई के लिए भी उपयुक्त होती है। ठीक है, आगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से शुरू हुई? तिब्बत से, और नामचलवा पर्वत के पीछे से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए कहाँ पे आ गई? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हमने जाना था कि एक इधर से गंगा पड़ी थी, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो थी आपकी पद्मा। इधर से पद्मा, और जो ये बांग्लादेश में प्रवेश करा, बांग्लादेश में प्रवेश किया किसने? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी ने। इसका नाम जो हुआ यहाँ पे जमुना। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? सांको नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिसांग के नाम से जाना जाता है। एंड बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? जमुना, न कि यमुना को। क्या है ये? जमुना। पद्मा और जमुना की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। जब ये संयुक्त जलधारा होती है तो कुछ समय बाद, कुछ स्थान की दूरी के बाद दो जलधाराओं में टूट जाती है। एक जलधारा का नाम होगा मधुबनी, और ये दोनों जलधारा जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और जानेंगे। एक बार वापस रिकॉल करेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में इस नदी की कितनी लंबाई है? तो 1375 किलोमीटर लगभग है। टोटल जो उसकी लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। किस स्थान से निकलती है? चीन से। चीन के किस स्थान से? तिब्बत से। तिब्बत के किस पर्वत से? चुम युम दुम इस नामक पर्वत से निकलती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांको नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में किस पर्वत के पीछे से होकर गुजरती है? नामचलवा पर्वत के पीछे से होकर गुजरती है। भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में पहले प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम था नेफानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आती है असम में। आपके दर्रे हैं, 3 दर्रे, दबांग, डिब्रूगढ़ और लोहित। दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम में। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे माजुली नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? आपका असम में। और कार्बन रहित स्थान कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। आपका काजीरंगा अभ्यारण्य और मानस अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? सिक्किम से। तीस्ता नदी विवाद किन देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश के मध्य। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपका नाम है जमुना। इधर से गंगा आई, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और एक जलधारा थी जिसका नाम था, ये भारत में रह गई थी, जमुना। आपकी जमुना और पद्मा की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना। मेघना की कुछ दूरी के बाद 2 जलधाराओं में टूट जाता है। एक का नाम मधुबनी है। दोनों जलधाराएं कहाँ पे जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया यहाँ पे, जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और आपका दिसपुर है, इन दोनों के मध्य एक पुल बनाया गया है जो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है?
किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य स्थित है, इन दो राज्यों को जोड़ता है। किस नदी पर स्थित है? आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जो ये आपका पुल है, इस पुल की जो लंबाई है वो लंबाई है 9.3 किलोमीटर। 9.3 किलोमीटर। किस किस राज्य को जोड़ता है? आपका अरुणाचल प्रदेश और असम। इसका नाम है भूपेंद्र हजारिका पुल। हजारिका पुल, या इसका दूसरा नाम जो है वो नाम है इसका ढोल शादिया का पुल। ढोल शादिया का पुल। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेंद्र हजारिका पुल या ढोल शादिया का पुल। किन राज्यों को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश और असम को। इसकी लंबाई कितनी है? 9.3 किलोमीटर। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये हमने जाने आज ब्रह्मपुत्र नदी पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वे। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए।